Good morning everyone. Welcome back to online class in Hindi. Today we will be learning a very interesting prose from your Hindi textbook. Its name Mausi, which means in English auntie. One important thing, student, do watch the video till the end because at the end we are going to run the entire slide slowly so that it can note down all the explanation of this poem and write it in your textbook and notebooks. Let's start learning the lesson now. In this section video, I'm going to explain your entire chapter. The meanings of the each paragraph will be explained in the written form. We'll be also learning the meaning of difficult words in Hindi and in English. In the end, we'll also give you the summary of the chapter so that student, I teach the Hindi chapter to you in such a way that after learning from this video, you do not need further help or any tuition to understand the chapter content and its question answers. Still, if you face any doubt, to let us know in the phone calls. We will definitely clarify your doubts. So, let's begin the prose now. तो चलिए अभी हम मौसी पाठ जो है उसका जीवन मूल्य देखेंगे. इसमें पहला है वात्सल्य प्रेम जो मदर्स लव, और दूसरा है परोपकार जिसका चैरिटी, और तीसरा है सामाजिक सरोकार सोशल इंटरेस्ट. इन तीन चीजों पर ये कहानी आधारित है. तो चलो अब हम कहानी के अंदर जाएंगे. तो चलिए अभी हम इस पाठ के लेखक की तारीफ देखेंगे. भीष्म साहनी. भीष्म साहनी का जन्म सन 1915 में रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था. उनकी रचनाएं सामाजिक वास्तविकता को उजागर करती हैं और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को उभारती है. उनकी प्रमुख रचनाएं हैं तमस, बसंती, कवि खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा आदि हैं. तो चलो अभी हम इसको अंग्रेजी में भी देख लेंगे. भीष्म साहनी. भीष्म साहनी was born in 1915 in Rawalpindi, Pakistan. His compositions highlight the society reality and highlights the problems of the background classes of the society. His major compositions are तमस, बसंती, कवि खड़ा बाजार में, भाग्य रेखा एक्सेट्रा. तो चलिए अभी हम इस पाठ के संदेश को देखेंगे. प्रस्तुत पाठ में मौसी निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है. इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है. तो चलो अंग्रेजी में मैं बताती हूँ. The given text depicts unselfless service spread from this story. Children learn about charity, respect for the elderly, and helping the helpless and get inspired by it. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे. सामाजिक, जिसे अंग्रेजी में सोसाइटी कहा जाता है. यहाँ सामाजिक क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पाठ समाज के मुताबिक कहा गया है. पृष्ठभूमि, जिसे बैकग्राउंड कहा जाता है. पृष्ठभूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि समाज में जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जो असलियत है वो बताने की कोशिश कर रहा है लेखक. चरित्र, कैरेक्टर, यहाँ पे किसके चरित्र के बारे में बताया गया है? मौसी के चरित्र के बारे में. द्वारा, बाई. वात्सल्य प्रेम. वात्सल्य प्रेम मतलब मदर्स लव. यह मौसी एक माँ की तरह सभी मोहल्ले वाले बच्चों को प्यार करती है. झलक, ग्लिम्स, यहाँ पे मौसी का प्यार इस इलाके में सभी बच्चों को एक झलक मिलता है. वो कैसे? माँ के प्यार की तरह. प्रस्तुत, प्रेजेंटेड. लेखक इस पाठ को प्रस्तुत किया है. दर्शाया, डिस्प्लेड. यहाँ पे मौसी का किरदार, मौसी के कैरेक्टर को बताया है. समाज, सोसाइटी की हकीकत बताया है.
वृद्धावस्था, ओल्ड एज। यहाँ पे मौसी की ओल्ड एज के बारे में इस कहानी में बताया है, क्योंकि जब कोई भी एक शख्स को उम्र हो जाती है तो सारे लोग उसको तिरस्कार करते हैं, डिसरेस्पेक्ट देते हैं। दंश, स्ट्रिंगर, सारी समाज के लोग एक दंश की तरह उसको सताने लग जाते हैं। झेलना पड़ा, हैव टू फेस, मौसी को इस सच्चाई से सामना करना पड़ता है। तो चलिए अभी हम पाठ के अंदर जाएंगे। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। उसे यहाँ पे कौन है? मौसी को मौसी करके सारे लोग, यहाँ गांव के लोग पुकारते थे। बच्चे भी और बड़े उम्र के लोग भी सभी मौसी को मौसी कहकर पुकारते थे। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाते। किसी के घर शादी हो तो वहीं भी सबसे पहले मौसी ही वहाँ पे पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती रहती है। तो चलिए अभी हम अंग्रेजी में भी देख लेंगे। Everyone called her aunt, children as well as elder people. If the child was ill at someone's house, they would first call her. If there was a marriage at someone's home, aunt would be the first one to present there. Throughout the day in the neighborhood, aunt would be found sitting in their houses, someone's houses. तो चलिए अभी हम यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। सब, ऑल, सारे मोहल्ले वाले लोग। मौसी, मौसी मतलब आंटी। पुकारते, सारे मोहल्ले के लोग मौसी को मौसी करके पुकारते हैं। उम्र, एज। बीमार, सिक, इस मोहल्ले में कोई भी बीमार पड़े तो मौसी ही वहां पे पहले जाती है। इसी प्रकार शादी, वेडिंग, अगर कोई किसी की शादी है मोहल्ले में तो पहले मौसी को ही बुलाते हैं। मोहल्ला, नेबरहुड। नजर आती, कैन बी सीन, कुछ भी एक शादी हो या बीमारी, किसी के घर में कुछ हो तो पहले वहां पे मौसी ही नजर आती है। तो चलिए अभी हम इस पाठ का दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती है। छुट्टी की घंटी बजती और बच्चे भागते हुए बाहर निकलते। कोई लड़का उसके कंधे पर बस्ता डाल देता है तो कोई उसके गले में। मोहल्ले के सभी बच्चे उसके साथ हो लेते थे। That means by noon, aunt would reach the school gate. As soon as the bell rang, the children ran out. Some boy would put his bag on her shoulder, and another would put it under her neck. All the children of the neighborhood used to be with her. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। दोपहर, आफ्टरनून। फाटक, गेट, जब भी दोपहर होती है तो मौसी सीधे स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती है। घंटी बजी, रिंग बेल्स, छुट्टी की रिंग बजती है तो स्कूल में बच्चे सारे मौसी के पास आ जाते हैं। कंधा, शोल्डर। बस्ता, बैग, बच्चे अपने बस्ता लेकर मौसी के गले में डाल देते हैं, कभी उसके कंधे पे रख देते हैं। गले, नेक। मोहल्ले, एरिया, सारे मोहल्ले के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो अपने बैग मौसी के गले में डाल देते हैं या कंधे पे डाल देते हैं। तो चलिए अभी हम इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। मौसी कौन थी, कहां से आई थी, कोई नहीं जानता था। ये कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहीं सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां और चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेल कर थक जाते तब वे सब मौसी को घेर कर बैठ जाते, उससे कहानियां सुनते। आज मुझे जितनी कहानियां याद हैं, तोता मैना की कहानी और खाट के घोड़े की कहानी, सुंदरबाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुंह से ही सुना था। तो
ये कौन बताने की कोशिश कर रहा है? लेखक। ये लेखक की मौसी थी। लेखक कहाँ पे उसकी जिंदगी बताया था? गांव में, जहाँ इस लाचार मौसी थी उसके बारे में अपनी सारी कहानी इस किताब के जरिए बता रहा है। Who was Mosi, the aunt? Where was she from? No one knew. Nobody knew when Auntie had came to that neighborhood. Every morning after wake up, Auntie used to sit under the neem tree. All children used to play there. Auntie loved playing with the children, telling them stories and jokes when it was evening and the children were tired of playing. Then they all surrounded her and sat and listened to the stories. The story I remember today. The story of तोता मैना की कहानी, and then खाट के घोड़े and सुंदर बाई, all those stories. The story of all those I hear from Mausi only. Who is telling I hear from the Mausi only? The author is telling. This lesson author is recalling about his childhoodness. चलिए अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। रोज, डायली, नीम, नीम ट्री, नीम के पेड़। मौसी रोजाना स्कूल के पास पहुंचती है तो शाम नीम के पेड़ के नीचे आ जाती है। तले, अंडर, नीचे। कहानियां, स्टोरीज, चुटकुले, जोक्स। नीम के पेड़ के तले बैठकर सारे बच्चों को कभी कहानियां सुनाती है तो कभी चुटकुले सुनाती है। शाम, इवनिंग। दोपहर में वो स्कूल के फाटक पर पहुंचती है और शाम में वो नीम के पेड़ के नीचे बच्चों के साथ बैठकर कहानियां और चुटकुले सुनाती है। थक, टायर्ड, खेल कर, सराउंडेड। जब बच्चे खेल कर थक जाते हैं तो मौसी को घेर कर बैठकर उसकी कहानियां और चुटकुले सुनने लगते हैं। तो चलो अब हम इसका दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़ी रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़े से चने तो किसी कोने में थोड़े से टिकिया, किसी में दाल फुलियां, किसी में कुछ ना कुछ तो रहता है। मौसी खोल खोल कर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा सा रख देती थी। कोई बच्चा जब पूछता है कि मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो मौसी कहती है कि तुम्हारे मोहल्ले की। ये पूछने पर कि तुम कौन हो, उसका जवाब होता है तुम्हारी मौसी। कोई पूछता तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ है, तो वो अपनी उंगलियां एक एक को इस तरह से दिखाती है कि छूके कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। Aunt used to wear a dirty scarf. There was something tied up in every corner of it. A little fried gram in some corner, and some cakes and some snacks. Auntie used to share this by putting some in a palm. If a child asked her where she was from, she would say your neighborhood. Ask who you are, she would reply your aunt. If someone asked her where are your sons or daughters, she would touch each child with her fingers and say this is my son, this is my daughter, like that. तो चलिए अभी हम शब्दार्थ देखते हैं। मैला सा दुपट्टा, डर्टी स्कार्फ, ओढ़े रहती थी, यूज्ड टू बी वोन। मौसी एक मैला सा दुपट्टा ओढ़ी रहती है। हर कोने, एवरी कॉर्नर, कुछ ना कुछ, समथिंग बंधा रहता था। यूज्ड टू बी टाइड, उसके दुपट्टे में कुछ ना कुछ बंधा रहता था। क्या बंधा रहता था? कहीं चने, कहीं टिकिया, टिकिया मतलब मफिन, कहीं दाल फलियां, लेंटिल्स। सो कुछ ना कुछ चने, टिकिया, दाल फलियां उसके दुपट्टे में बंधा रहता था। खोल खोल कर, ओपन, जब ये ओपन करके खोल खोल कर अपने दुपट्टे से सभी को दाल फलियां, चने, टिकिया बांटती है। हथेली, द पाम, सभी की हथेली में टिकिया रखती है, दाल फलियां रखती है।
जवाब आंसर। जब बच्चे उससे सवाल करते हैं मोक्सी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो तुम्हारे मोहल्ले की। और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तो ये क्या करती है कि तुम मेरी बेटी हो या तुम मेरे बेटे हो। सुबह की तरफ उंगली उठाकर छू छू कर बताती है। उंगली मतलब फिंगर, छू कर टच। तो चलिए अभी हम एनओएल देखेंगे। शब्द बस्ता, थैला, जो बच्चे स्कूल लगा के जाते हैं। फाटक, दरवाजा, जो स्कूल का गेट। ढलने, बीतने, जो उम्र उसकी पास हो गई। लघु प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, मौसी मोहल्ले वालों को किस प्रकार काम आती थी? उत्तर, मोहल्ले में किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाते थे। किसी के घर शादी होती तो वहां भी सबसे पहले मौसी ही पहुंचती थी। आपने पाठ के आरंभ में ही देखा कि मौसी किस प्रकार अपने मोहल्ले वासियों की मदद करती थी। तो चलिए अभी हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। मौसी के दुपट्टे में क्या क्या बंधा होता था? उत्तर, मौसी के दुपट्टे के हर कोने में कुछ ना कुछ चीजें बंधा रहता था। किसी कोने में थोड़ा सा चने, किसी कोने में थोड़े से टिकिया, किसी कोने में दाल फुलिया, और उसमें से थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिलाती थी। मौसी जब स्कूल के फाटक पर पहुंचती थी दोपहर में, तब वो बच्चों को हमेशा अपने दुपट्टे में कुछ बांधा रख के खोल के उनके हथेलियों में बांटा करती थी। तो चलिए अभी हम क्लास वर्क देखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर, डाकपाल को डाकिये की शिकायत करते हुए पत्र। तो सबसे पहले आप आपके बाएं हाथ तरफ सेवा में लिखना है, जैसे कि टू, और आपके दाहिने हाथ तरफ आपको तारीख लिखनी है, तारीख या दिनांक। फिर बाएं हाथ तरफ सेवा के नीचे डाकपाल महोदया, किसको आप शिकायत लिखना चाह रहे हो? डाकपाल महोदया। उसके नीचे उसका पता लिखना है, डाकपाल मुख्य डाकघर। फिर उसके नीचे स्थान लिखना है, चेन्नई। फिर चेन्नई के नीचे आपको विषय लिखना है, जैसे कि अंग्रेजी में सब कहा जाता है। डाकपाल को डाकिये की शिकायत करते हुए पत्र। फिर रेस्पेक्टेड सर, समथिंग लाइक द श्रीमान। इसके बाद आपको कंटेंट लिखना चाहिए। मैं आपका ध्यान अपने इलाके के पोस्टमैन की लापरवाही की और अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ सप्ताह से वह पत्रों को बच्चों के हाथ में थमा देता है अथवा गलत लोगों को दे देता। मुझे कुछ पत्र मिलते भी नहीं हैं। कृपया करके आप संबंधित पोस्टमैन को हिदायत करें कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से करे। फिर आपके बाएं हाथ तरफ नीचे धन्यवाद लिख दीजिए। Thank you so much for watching it, students. You can play the video and listen the
explanation that will also make your learning very fast. Okay, so now we will scroll down the entire video in slow motion so that you can read it and write the explanation, the paragraphs, the meanings, everything in your notebook.